Next, natural selection as a evidence of evolution. So there are industrial melanism, antibiotic resistant, and the herbicide resistance developed in the wild variety. These are the evidences of natural selection. And the first is the anthropogenic evidence. इसका मतलब है मैंने एक्सेसिव यूज किया हुआ है. There is a excessive use of herbicide, pesticide has resulted in the selection of the resistant variety in the lesser time, कम से कम टाइम में. तो जो बोलते हैं ना कि ये जो सेंसिटिव थे वो रेजिस्टेंट हो गए, ये क्यों हुआ? दिस इज अकर बाय चांस. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. दिस इज ट्रू अगेंस्ट द माइक्रोब विच एंटीबायोटिक एंड ड्रग हैव बीन यूज्ड. एंड ऑल दिस एविडेंस टेल्स दैट इवोल्यूशन इज अ stochastic process. मतलब it can occur by chance in nature or change in the mutation in the organism. And chance in the mutation in the organism. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में हमने ऐसा पढ़ा है, दो मौत है. सबसे पहला व्हाइट विंग एंड द नेक्स्ट इज डार्क विंग. तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड पॉल्यूशन नहीं था. पॉल्यूशन नहीं था तो व्हाइट विंग्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू डार्क विंग्स. व्हाइट विंग्स ज्यादा क्यों थे? क्योंकि ये कैमोफ्लाज हो पाते थे और डार्क विंग्स कैमोफ्लाज नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से व्हाइट विंग्स का नंबर क्या, व्हाइट विंग्स वाले मौत का नंबर ज्यादा था. लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मेरा विंग्स है वो डार्क कलर का ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से व्हाइट वाले इजिली आइडेंटिफाई होने लगे और उनका नंबर धीरे धीरे क्या होने लगा, अचानक से कम होने लगा. एंड द नेक्स्ट इज अडेप्टिव रेडिएशन. Adaptive radiation is a process of evolution of different species in a xerophore starting from a point or radiating to the particular area. For example, हमने ऐसा पढ़ा था कि ये एक स्टार्टिंग प्लेस है. यहां से कुछ बर्ड्स यूएसए था, ये यूएसए था, साउथ अमेरिका. तो यहां से कुछ बर्ड्स चले गए कहां पे? गैलापागोस आइलैंड पे. और वो बर्ड्स कौन से थे? सीड ईटिंग बर्ड्स थे. और इन्हीं सीड ईटिंग बर्ड्स को हमने क्या बोला था? डार्विन फिंचेस. और ये यहाँ पे जाके अपना नंबर क्या किया इन्होंने? इंक्रीज किया था. बिकॉज ऑफ, तो एक जगह से दूसरी जगह पे गए, यहाँ से कोई और गया होगा, यहाँ से कोई और गया होगा. जब कोई भी एक पॉइंट से अलग अलग जगह रेडिएट होता है एक सेंट्रल पॉइंट से, दैट इज कंसिडर्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन. When, because of competition, a single ancestor species evolved into the different species to occupy the other habitat is known as adaptive radiation. तो एक पॉइंट से अलग अलग जगह चले गए. जैसे सीड खाते थे, सीड की अमाउंट कम होने लगी तो कुछ लोग आगे बढ़ के इंसेक्ट खाने लगे, कुछ लोग आगे बढ़ के फ्रूट खाने लगे, कुछ लोग आगे बढ़ के सी वुड खाने लगे, लकड़ी खाने लगे. तो ऐसे करके इन्होंने अपने काम को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि ये लोग कंपटीशन को क्या कर सके? अवॉइड कर सके. तो इसके एग्जांपल है अडेप्टिव रेडिएशन के तीन. सबसे पहले डार्विन फिंचेस, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड नेक्स्ट इज द प्लासेंटल मैमल्स. तो इन डार्विन फिंचेस द शेप एंड द बिग साइज चेंज ड्यू टू कंपटीशन. सम बिकम सीड ईटिंग वाइल सम बिकम फ्रूट ईटिंग. जो क्या खा रहे हैं उसके हिसाब से इनके बीक की क्या होगी? साइज होगी. नेक्स्ट इज मार्सुपियल मैमल्स. तो ये मार्सुपियल मैमल्स थे, वो एक पॉइंट से रेडिएट हुए. They become Tasmanian wolves, tiger cat, banded anteaters, marsupials rat, kangaroo rat, bobcat, bandicoot, koala, marsupial moles, sugar glider. तो ये सब एक ही पॉइंट से रेडिएट हुए. तो दे आर शोइंग अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. एक पॉइंट से रेडिएट होना, दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. सेम प्लासेंटल मैमल्स में भी. अब ध्यान देखो, प्लासेंटल मैमल्स आर मोल, एंटीटर, माउस, लेम्यूर, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉबकैट एंड उल्फ. तो ये सब पूरे प्लासेंटल मैमल्स है. एंड दिस प्लासेंटल मैमल्स शोज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि ये रेडिएट हो रहा है ना. सेम ऑस्ट्रेलियन, ये भी क्या हो रहा है? रेडिएट हो रहा है. तो ये भी क्या दिखाएगा? डाइवर्जेंट दिखाएगा. एट अ सेम टाइम अगर मैं मोल और मार्सुपियल मोल की बात करूं तो ये क्या दिखाएगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाएगा. मैं एंटीटर और नम्बेट की बात करूं तो ये क्या दिखाएगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाएगा.
माउस और मार्supials की बात करूं तो ये क्या दिखाएगा, कन्वर्जन दिखाएगा। तो ऐसे करके कन्वर्जन दिखाएंगे। समझ में आया इतना? तो डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट और दोनों डाइवर्जेंट आपस में क्या दिखाएंगे, कन्वर्जन दिखाएंगे।